नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे मानवीय संघर्ष पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ी ही खामोशी से हमारे वर्तमान के पलों को चुरा लेता है। बात हो रही है ओवरथिंकिंग की, यानी हद से ज्यादा सोचने की उस आदत की जो हमें हमारे ही दिमाग के अंदर कैद कर देती है। अब स्क्रीन पर लिखे इस सवाल को देखिए, क्या हमारा मन सिर्फ सोच रहा है या हम सच में जी रहे हैं? सोचिए जरा इसके बारे में। यह बुनियादी सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लगातार ख्यालों में उलझे रहने की इस आदत ने हमें अपनी ही कल्पनाओं का कैदी नहीं बना दिया है? हम शरीर से तो यहां होते हैं, लेकिन मन से हमेशा अतीत या भविष्य में भटकते रहते हैं। अब मन के शोर और आत्मा की शांति के बीच का ये फर्क बेहद दिलचस्प है। बाईं तरफ देखिए, एक शोर करता हुआ मन जो पुरानी समस्याओं और डरों को बार बार कसकर पकड़ लेता है, जबकि दाईं तरफ आत्मा मौन है। वो शांति चाहती है और जीवन के हर एक पल को एक बिल्कुल नए अवसर की तरह देखती है। अक्सर हमें लगता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक चीज है, राइट? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, ये शारीरिक रूप से भी एक बहुत विनाशकारी चक्र है। ये कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को तेजी से बढ़ाता है, हमारी नींद खराब करता है, दिल की धड़कन तेज करता है और सबसे खतरनाक बात, ये फैसले लेने की क्षमता को लकवा मार देता है। इंसान अपनी ही सोच में इतना थक जाता है कि असल जिंदगी की सच्चाई से पूरी तरह कट जाता है। बौद्ध दर्शन का ये शानदार रूपक इस स्थिति को एकदम सही तरह से समझाता है। यह हमें बताता है कि विचारों से लड़ना एक शांत झील में पत्थर फेंकने जैसा है। आप पत्थर फेंकेंगे तो लहरें उठेंगी और सतह धुंधली हो जाएगी, है ना? लेकिन किनारे पे खड़े होकर अगर आप पानी को सिर्फ देखते रहें तो पानी खुद ब खुद शांत और बिल्कुल साफ हो जाता है। तो विचारों की इस जेल से आजाद कैसे हों? आइए अपने एक्सप्लेनर के इस हिस्से में देखते हैं, द साइलेंट ऑब्जर्वर, यानी एक शांत गवाह बनना। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आनापान सती का अभ्यास। ये बहुत ही आसान लेकिन गहरी तकनीक है। बस अपनी सांसों को देखना और विचारों को आसमान में गुजरते हुए बादलों की तरह देखना। यहां विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें खुद में समाना भी नहीं है, बल्कि एक मेहमान की तरह उन्हें बस आते और जाते हुए देखना है। सच कहूं तो ये छोटा सा मानसिक बदलाव वाकई जादुई है। अपनी अंदर की कहानी को मेरा डर हूं से शिफ्ट करके मैं वो चेतना हूं जो इस डर को देख रही है तक ले जाना। इस एक छोटे से बदलाव से ओवरथिंकिंग का वो पूरा जाल कट जाता है। तब हमें एहसास होता है कि अरे, हम वो गुजरता हुआ तूफान नहीं है, हम तो वो पूरा खुला आसमान है। अब सवाल है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं। इसके लिए हम इस एग्जैक्ट मॉर्निंग रूटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट मौन में बैठें, अपनी सांसों की जो नेचुरल लय है उसे महसूस करें और खुद से ये बहुत ही पावरफुल सवाल पूछें, अभी मैं कहाँ हूँ? ये सरल सा रूटीन दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग को अतीत के पछतावे या वह भविष्य की चिंताओं में घसीटने से रोक लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंतरिक शांति असल दुनिया में ताकत कैसे बनती है। एकांत की ताकत। खुद से भागने यानी अकेलेपन और एकांत को अपनी ताकत बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। बाईं ओर देखिए, शांति से डरना और लोगों की वाहवाही ढूंढना, लेकिन दाईं ओर महान लोग इसी एकांत को अपनाते हैं, खुद पर भरोसा बनाते हैं और बिना शोर मचाए पूरी खामोशी से अपना काम करते हैं। आइए इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटते हैं जहां दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों ने खामोश दृढ़ता के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। हमारी पहली मिसाल है सारा ब्लेकली। सोचिए, केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने दिवालियापन देखा, सरवाइव करने के लिए घर घर जाकर फैक्स मशीनें बेचीं। ये एक ऐसा वित्तीय और मानसिक बोझ था जो किसी को भी आसानी से तोड़ सकता था। लेकिन उनका ये नज़रिया देखिए जो बहुत ही शक्तिशाली है। वो मानती हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती, असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री के बारे में अपनी अज्ञानता को एक अनोखे फायदे के रूप में इस्तेमाल किया और खामोशी से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके बाद मैडम C.J. वॉकर की कहानी देखिए। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सबसे कठोर और अकेलेपन से भरी परिस्थितियां ही इंसान को उसकी सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत खोजने पर मजबूर करती हैं। अत्यधिक गरीबी में पैदा होकर और दूसरों के कपड़े धोने जैसा थका देने वाला काम करके वो अमेरिका की पहली महिला सेल्फ मेड करोड़पति बनी। ये कोट उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मौकों का इंतजार मत करो,
उन्होंने अपनी बेबसी और गरीबी को किसी बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसी अकेलेपन और बेबसी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के लिए अपना फ्यूल यानी ईंधन बना लिया। एक और कमाल की मिसाल है ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन। बचपन में ही अपनों ने छोड़ दिया, लगातार कई जॉब रिजेक्शन झेले और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को बुरी तरह फेल होते देखा। लगातार मिलने वाला ऐसा अलगाव किसी के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन एलिसन हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई रास्ता बार बार असफलता की ओर ले जा रहा है तो बिना शोर किए उस फेलियर से दूर चले जाने का साहस होना चाहिए, क्योंकि उसी खामोश साहस ने उन्हें सच्चा इनोवेशन करने की राह दिखाई। अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं जहां एकांत को शारीरिक रूप से चरम सीमा तक ले जाया गया। रेनहोल्ड मैस्नर। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बिना ऑक्सीजन के बिल्कुल अकेले की, और इस खौफनाक सफर में उन्होंने अपने भाई को खो दिया और अपनी ही उंगलियां इस पहाड़ की ठंड को सौंप दी। उनका ये नजरिया एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये दिखाता है कि जब खामोशी में इंसान अपनी मर्जी से ऐसे भयानक कष्टों का सामना करता है तो अंदर से आत्मसम्मान का एक ऐसा अटूट ढांचा तैयार होता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। और इन मिसालों में आखिरी में है ओपरा विन्फ्रे। बचपन में गहरा दुर्व्यवहार झेला, 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और टीवी करियर की शुरुआत में ही ये कहकर निकाल दी गई कि वो इसके लिए फिट नहीं है। ये बेहद गहरा भावनात्मक आघात था। लेकिन इस कोट पर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत गहरी सीख है। अपने घावों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। उनकी सफलता खूबसूरती से दिखाती है कि एकांत में अपने दर्द को इकट्ठा करके कैसे अपने खामोश काम को एक वैश्विक आवाज में बदला जा सकता है। इन बेहतरीन ऐतिहासिक एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आइए अब देखते हैं कि हम अपनी खुद की मेंटल स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्रीज कैसे तय कर सकते हैं। यहाँ कुछ कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सच हैं। जबरदस्ती के रिश्तों और एक तरफा प्रयासों को छोड़ना बहुत जरूरी है। लोगों की सस्ती सलाहों के बजाय अपने खुद के कमाए गए अनुभवों को महत्व दें। जहां सम्मान कम होने लगे तो बिना कोई तमाशा किए शांति से बाहर निकल जाएं। और हां, उन लोगों को सफाई देना तो बिल्कुल बंद कर दें जो आपको गलत समझने की कसम खाकर बैठें, क्योंकि याद रखिए, खामोश और शानदार तरक्की ही हर आलोचना का सबसे बेहतरीन जवाब होती है। तो हम इस एक्सप्लेनर का अंत इस एक बेहद जरूरी सवाल के साथ कर रहे हैं। अभी ठीक इसी पल हमारा मन कहाँ है? ये छोटा सा सवाल एक रिमाइंडर है कि तुरंत विचारों की उस भागदौड़ से बाहर निकलें और उस वास्तविकता में वापस आएं जो सिर्फ इसी पल मौजूद है। तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद को प्रेजेंट में लाइए। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नया नजरिया मिला होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।